आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीर नगर के जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करने में पूर्वांचल से बड़ी भूमिका निभाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद प्रक्रिया को पूरी तत्परता के साथ संचालित करने के दिए निर्देश। आगरा में सांसद खेल स्पर्धा के तहत G20 मैराथन दौड़ का कल किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। और बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए अगले महीने से प्रदेश भर में चलेगा अभियान। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करने में पूर्वांचल से बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री बस्ती मंडल के सांसदों और विधायकों के साथ क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीरनगर के सांसदों और विधायकों से उनके क्षेत्र की विकास योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने क्षेत्र की संभावनाओं से देश दुनिया को परिचित कराएं, जिससे यहां निवेश आने के साथ साथ औद्योगिक इकाइयां लगाने में मदद मिलेगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, टेक्सटाइल, जैव ईंधन और सौर ऊर्जा सहित हर सेक्टर के लिए अपार अवसर है। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर के ODOP उत्पाद काला नमक चावल की अनेक देशों में मांग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद प्रक्रिया को पूरी तत्परता के साथ संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत अब तक 50 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और किसानों को लगभग 9,700 करोड़ रुपए का धान मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने कल लखनऊ में लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में G20 की बैठकों के संबंध में प्रदेश में की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठकों के दौरान प्रदेश में आने वाले विदेशी मेहमानों को प्रदेश के विभिन्न पर्यटक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए शहरों में साफ सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में G20 देशों की 11 बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन शहरों में हवाई अड्डे से लेकर विभिन्न स्थानों पर पेंटिंग, डिजिटल साइनेज और लाइटिंग के कार्य कराए जा रहे हैं। इन शहरों में एक पार्क और एक सड़क का नाम G20 पर रखा जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि G20 के आयोजनों में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में स्कूल और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को भी जोड़ा जाएगा। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने इस दौरान G20 की बैठकें आयोजित करने वाले 4 नगरों में किए जा रहे विशेष कार्यों का प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कल देर रात वाराणसी पहुंचे। वाराणसी के बाबतपुर हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उनका स्वागत किया। श्री नड्डा आज गाजीपुर जाएंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। श्री नड्डा के कार्यक्रम के मद्देनजर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल गाजीपुर में कार्यक्रम संबंधी तैयारियों का जायजा लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। आगरा में दूसरी बार आयोजित हो रही सांसद खेल स्पर्धा के तहत कल G20 मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया।
इसका शुभारंभ केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और पूर्व खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर श्री राठौर ने कहा कि ये मैराथन G20 समिट को समर्पित है। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन का भारत में आयोजन होना देशवासियों के लिए गर्व की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से खेल जगत पिछड़ा हुआ था, लेकिन खेल स्पर्धा के तहत आज गांव के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। खेल प्रतिस्पर्धा जो आज से 8 वर्ष पहले उपेक्षित सी थी, आज भारत का खिलाड़ी और युवा इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ नया कर रहा है कि प्रदेश की हर संसदीय सीट पर 2021 में सांसद खेल महाकुंभ के आयोजन से ग्रामीण प्रतिभाओं और युवाओं को आगे बढ़ने के लिए एक सार्थक मंच मिला। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया के बड़े देशों के संगठन G20 की अध्यक्षता का अवसर मिला है। इसके दृष्टिगत रन फॉर G20 सिंबॉलिक मैराथन के माध्यम से जनपद आगरा में सांसद खेल महाकुंभ के शुभारंभ का विशिष्ट महत्व है। द्वितीय सांसद खेल स्पर्धा के तहत आगरा के एकलव्य स्टेडियम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इसमें शूटिंग, कबड्डी, दौड़, रस्साकशी सहित 32 खेल आयोजित किए जाएंगे। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने आगामी फरवरी माह से पूरे प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं के KYC प्राप्त करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान में टेलीकॉम कंपनियों की तरह प्रदेश के 3.25 करोड़ उपभोक्ताओं के टेलीफोन नंबर एकत्रित किए जाएंगे। इससे उन्हें विद्युत संबंधी जानकारी, बिजली के बिल और विच्छेदन की सूचना समय पर दी जा सकेगी। KYC अभियान के साथ ही पूरे प्रदेश में लाइन हानियों को कम करने तथा विद्युत चोरी को रोकने के लिए भी प्रभावी अभियान चलाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने शक्ति भवन में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लाइन हानियां अधिक होने से तथा बिजली चोरी के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है। श्री शर्मा ने विद्युत उपभोक्ताओं को समय से सही बिल निर्गत कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर उपभोक्ता को टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से पहले 3 अलर्ट मैसेज भेजे जाएं, उसके बाद भी बिल न जमा करने वाले लोगों का बिजली कनेक्शन काटा जाए। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को दूर करने के लिए सब स्टेशन तथा सर्किल स्तर पर प्रत्येक सोमवार को जन सुनवाई की जा रही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा कल लखनऊ में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी गई। जनगणना निदेशालय उत्तर प्रदेश के उप महानिदेशक रजनीश माथुर ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए बताया, ये जो हमारा फील्ड का काम जो स्टार्ट होने वाला है वो कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के अंतर्गत किया जाएगा और उसके लिए एक एएसआई रिटर्न होता है और ये बेसिकली यूनिट्स को कंपाइल करना होता है और हमारे जो फील्ड स्टाफ है उनकी हेल्प से वो कंपाइल करते हैं और इनका जो डेटा जो उनका रिजल्ट निकल के आता है वो उसमें जो टैबुलर फॉर्म है उसके ऊपर हमारी मॉस्पी जो वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश होता है और वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और यूज़र्स उसका वो यूज़ करते हैं। कुछ उसका बेस ईयर रिवीजन के लिए यूज़ करते हैं, कुछ वेइंग डायग्राम के लिए यूज़ करते हैं, कहीं पे जीडीपी के लिए यूज़ होता है, कहीं पे एसजीडीपी के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और भी अलग अलग पर्पजेज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं। कुछ रिसर्च के लिए भी यूज़ होता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कल हमीरपुर जनपद में 211 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस अवसर पर विधायक मनीषा अनुरागी ने नवयुगल जोड़ों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब परिवार की कन्याओं का विवाह कराकर एक सराहनीय कार्य कर रही है। योजना के अंतर्गत नव दंपतियों को 51,000 रुपये की धनराशि सरकार की ओर से दी जाती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीर नगर के जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करने में पूर्वांचल से बड़ी भूमिका निभाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने मूल्य समर्थन योजना के तहत धान खरीद प्रक्रिया को पूरी तत्परता के साथ संचालित करने के दिए निर्देश। आगरा में सांसद खेल स्पर्धा के तहत G20 मैराथन दौड़ का कल किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित। और बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए अगले महीने से प्रदेश भर में चलेगा अभियान। ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने दिए निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।